आखिरी कॉल जो किसी ने नहीं की थी। क्या है सच्चाई? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। रात के 12:30 बजे दिल्ली की एक पुरानी गली में हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की पर पानी की बूंदें टकरा रही थीं और कमरे में अंधेरा पसरा हुआ था। अयान वर्मा अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उससे दूर थी। उसकी आंखों में चिंता थी और हाथ में मोबाइल थमा हुआ था। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, किसी अज्ञात नंबर से कॉल आ रही है। अयान ने डरते हुए फोन उठाया। हेलो, कौन है? कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे एक डरावनी आवाज आई, अयान, मैं मर गई हूं। अयान झटके में बैठ गया। यह वही सिया थी जिसे 3 दिन पहले कार के एक्सीडेंट में खो दिया गया था। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से कॉल काट दी, लेकिन दिमाग में वही शब्द बार बार गूंज रहे थे, मैं मर गई हूं। सुबह जब उसने फोन देखा तो कॉल लॉग में लिखा था, आखिरी कॉल रात के 12:30 बजे किसी अज्ञात नंबर से। अयान डर गया। कॉल सेंटर में काम करने के कारण उसे पता था कि ऐसा होना मुमकिन नहीं था। उसने सर्वर लॉग चेक किया, लेकिन वहां कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अयान की यादों में वह दिन घूमने लगी जब सिया की मौत हुई थी। वह दिन बारिश वाला था। अयान और सिया झील के किनारे कार में बैठे थे। सिया रो रही थी। तू मेरी बातें नहीं समझता, उसने कहा। अयान गुस्से में बोला, बस करो सिया, ड्रामा मत करो। सिया ने कहा, ठीक है, अब मुझे मत रोकना। अयान ने गुस्से में कार का दरवाजा खोला। तभी कार फिसल गई और सीधे झील में जा गिरी। अयान बाहर निकल आया, लेकिन सिया डूब गई। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट बताया, पर सच्चाई सिर्फ अयान जानता था। 3 दिन बाद अयान झील के पास गया। रात का वही समय था। हवा ठंडी थी, पानी शांत। मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, किसी अज्ञात नंबर से कॉल आ रही है। अयान ने डरते हुए कॉल उठाई। वही आवाज आई, मैं यहीं हूं, नीचे। अयान झील की ओर देखने लगा। पानी में हल्की लहरें उठी। झील के बीच में एक चेहरा उभरा। यह सिया का चेहरा था। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसने मरने से पहले दी थी। अयान चीखा, सिया, और झील की ओर भागा। अयान का हाथ कांप रहा था। फोन उसके हाथ से गिर गया, लेकिन स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर लिखा था, आपके नंबर पर कॉल आ रही है। वही आवाज दूसरी तरफ आई, लेकिन इस बार यह अयान की ही आवाज जैसी थी। तूने मुझे रोका नहीं, अब तेरी बारी है। झील का पानी उफन गया। हवा ठंडी और डरावनी लग रही थी। अयान का शरीर अदृश्य ताकत से खींच लिया गया। उसकी चीख रात में गूंजती रही। कुछ सेकंड में झील फिर शांत हो गई। अगली सुबह पुलिस ने झील के किनारे मोबाइल तैरता हुआ पाया। मोबाइल में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, मैं अयान हूं, मैं मर चुका हूं। कॉल लॉग में आखिरी कॉल थी। आखिरी कॉल रात के 12:30 स्वयं द्वारा। सिया और अयान की आत्मा झील में हमेशा के लिए एक हो गई, लेकिन शहर में उनकी मौत की खबर फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि रात के 12:30 झील के पास जाने वाला कभी वापस नहीं आता। कुछ दिनों बाद झील के पास अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग हल्की आवाजें सुनने लगे और पानी की सतह में कभी कभी किसी का चेहरा दिखाई देने लगा। ये देखकर कुछ लोग डर गए, जबकि कुछ ने इसे रहस्य और सीख के रूप में लिया। अयान के 2 पुराने दोस्त राहुल और नीलम भी झील के पास आए। उन्होंने सुना था कि वहां अजीब चीजें होती हैं। राहुल ने कहा, अयान की मौत के बाद भी लोग कहते हैं कि झील के पास कुछ सही नहीं है। तभी उनका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, आपके नंबर पर कॉल आ रही है। दोनों डर गए, लेकिन हिम्मत करके कॉल उठाई। धीमी आवाज आई, सच सामने है, डर को सीख में बदलो। नीलम ने पूछा, ये कौन है? झील की सतह पर हल्की रोशनी उभरी। अचानक वहां अयान और सिया की आत्मा दिखाई दी। सिया ने कहा, हम सिर्फ चेतावनी देने आए हैं, किसी की मदद को नजरअंदाज मत करना, गलती स्वीकार करना सीखो। राहुल और नीलम को समझ आ गया कि यह केवल डरावनी घटना नहीं, बल्कि सीख देने वाला अनुभव था। अयान और सिया की आत्मा ने धीरे धीरे गायब होने से पहले संदेश दिया, गलतियां करने के बाद उनसे सीखो। कभी किसी की मदद को नजरअंदाज मत करो, डर केवल चेतावनी है।
इसे समझकर सही रास्ता अपनाओ। झील के पास अब कोई भी अकेले नहीं जाता। जो लोग जाते हैं उन्हें हवा में फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है। अपनी गलती समझो और दूसरों की मदद करो। शहर में धीरे धीरे लोग सतर्क होने लगे। अब झील केवल डर और रहस्य का प्रतीक नहीं रही, बल्कि सीख देने वाली जगह बन गई थी। राहुल और नीलम ने महसूस किया कि अयान और सिया की आत्मा केवल डराने नहीं आई थी, उनका उद्देश्य था संदेश देना। उन्होंने यह समझा कि जीवन में गलतियों को स्वीकार करना और दूसरों की मदद करना सबसे जरूरी है। रात के समय झील के पास हवा में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। गलतियों से सीखो और दूसरों की मदद करो। झील के पास अब रात का माहौल हमेशा रहस्यमयी हो गया था। अयान और सिया की आत्मा की मौजूदगी हर किसी को महसूस होने लगी थी। शहर के लोग धीरे धीरे उस जगह से डरने लगे, लेकिन कुछ साहसी लोग इसे देखना चाहते थे। राहुल और नीलम, जो अब भी झील के पास आए थे, उन्होंने महसूस किया कि वहां कुछ अलग हो रहा है। पानी की सतह पर हल्की हलचल थी और हवा में फुसफुसाहट जैसी आवाजें। नीलम ने धीरे से कहा, राहुल, क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ डरावना है या कुछ और है? राहुल ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि हमें अब पूरा सच जानना चाहिए। तभी झील के बीच में हल्की रोशनी चमकी। अयान और सिया की छवि धीरे धीरे उभरने लगी। दोनों शांत और गंभीर दिखाई दे रहे थे। सिया ने कहा, हम डराने नहीं आए हैं, हम संदेश देने आए हैं। गलती करने के बाद उसे स्वीकार करना और दूसरों की मदद करना जरूरी है। अयान ने जोड़ा, हमारी मौत केवल एक हादसा नहीं थी, यह सीख देने वाला अनुभव भी था। जिसने हमारी चेतावनी को समझा, उसने जीवन में जिम्मेदारी सीखी। राहुल ने डरते हुए पूछा, तो क्या आप हमें सच बता रहे हैं कि हमारी जिंदगी में भी ये चीजें हो सकती हैं? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन डर केवल चेतावनी है। इसे समझकर सही रास्ता चुनना ही जीवन है। नीलम ने महसूस किया कि अयान और सिया की आत्मा अब केवल संदेश देने और चेतावनी देने के लिए मौजूद है। तभी झील में हल्की लहरें उठीं और हवा में उनकी आवाज गूंज रही थी, गलतियों से सीखो और दूसरों की मदद करो। जो सच में जिम्मेदार है वही सुरक्षित रहेगा। राहुल और नीलम ने महसूस किया कि अब झील के पास केवल वही लोग जाए जो सच में सतर्क और जिम्मेदार हैं। शहर में धीरे धीरे लोग सचमुच सतर्क हो गए। झील अब सिर्फ डर का प्रतीक नहीं रही, बल्कि यह सीख और चेतावनी की जगह बन गई थी। झील के पास जो अजीब चीजें होती हैं, वे केवल आत्माओं के कारण नहीं थी। कई लोगों ने देखा कि रात के समय झील के किनारे अचानक पुराने फुटप्रिंट्स और तैरते हुए ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते थे। ये संकेत थे कि किसी ने अयान और सिया की मौत में मदद की या जानबूझकर चीजें छुपाई। राहुल और नीलम ने तय किया कि वे इस रहस्य को और करीब से जानेंगे। अगले दिन वे दोनों शहर के पुराने रिकॉर्ड और पुलिस रिपोर्ट देखने गए। उन्होंने पाया कि अयान और सिया की मौत सिर्फ एक्सीडेंट नहीं थी, कुछ गड़बड़ थी। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था कि कार के ब्रेक अचानक फेल हुए थे, लेकिन राहुल और नीलम ने कार के ब्रेक की जांच करने वाले मिस्त्री से बात की। मिस्त्री ने कहा, यह ब्रेक ठीक था। अगर ब्रेक फेल होते तो कार सीधे सड़क पर गिरती, झील में नहीं। राहुल और नीलम को एहसास हुआ कि किसी ने जानबूझकर कार को झील की ओर मोड़ दिया था। रात को वे फिर झील के पास गए। पानी शांत था, लेकिन हवा में हल्की सिहरन थी। झील की सतह पर अयान और सिया की आत्मा दिखाई दी। सिया ने कहा, अब तुम सच जानने वाले हो। हमारी मौत केवल एक्सीडेंट नहीं थी। हमारे आसपास के लोग जो हमें रोक नहीं सके, उन्होंने अनजाने में हमारी मौत को आसान बनाया। अयान ने जोड़ा, लेकिन कोई जानबूझकर नहीं चाहता था कि हम मर जाएं। यह गलती और लापरवाही का नतीजा था। यही हमें समझाना था। गलतियां कब भारी पड़ सकती हैं, इसे समझना जरूरी है। राहुल ने डरते हुए पूछा, तो असली जिम्मेदार कौन था? सिया ने उत्तर दिया, हम खुद, और जो हमारी मदद नहीं कर सके। यह सीख है कि गलती करने के बाद भी सही कदम उठाना जरूरी है। जिंदगी में जिम्मेदारी से काम लो, दूसरों की मदद करना मत भूलो। नीलम ने धीरे से कहा, तो जो भी हुआ वह हमारी चेतावनी है। डर केवल संकेत है। झील के किनारे हल्की रोशनी चमकी और हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। गलतियों से सीखो और दूसरों की मदद करो। जो सच में जिम्मेदार है वही सुरक्षित रहेगा।
राहुल और नीलम को अब समझ आ गया कि अयान और सिया की आत्मा केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि सीख देने और चेतावनी देने के लिए मौजूद थी। रात के समय झील की सतह पर हल्की हलचल और रोशनी से पता चलता रहा कि आत्माएं अब भी सतर्क रहने वाले लोगों की देखभाल कर रही थीं। झील के पास अब हर व्यक्ति जो अकेले जाता है, उसे अपने कर्मों और जिम्मेदारियों के बारे में सोचने का मौका मिलता है। अयान और सिया की आत्मा अब चेतावनी देने के साथ साथ सतर्कता का प्रतीक बन गई है। रात का सन्नाटा झील के पास और भी घना हो गया था। हवा ठंडी थी और पानी शांत। राहुल और नीलम ने तय किया कि अब वे सच का सामना करेंगे। जैसे ही उन्होंने झील के किनारे कदम रखा, पानी में हल्की हलचल हुई और हवा में फुसफुसाहट गूंज उठी। गलतियों से सीखो और दूसरों की मदद करो। अचानक झील की सतह पर अयान और सिया की आत्मा दिखाई दी। वे दोनों शांत और गंभीर थे। सिया ने कहा, अब तुम्हें पूरा सच जानना है। हमारी मौत केवल एक्सीडेंट नहीं थी, यह हमारी गलती और लापरवाही का परिणाम थी। हमने एक दूसरे की चेतावनी नहीं मानी और नतीजा बहुत भयानक हुआ। अयान ने जोड़ा, लेकिन यह केवल डराने का तरीका नहीं था। हमने यह दिखाना चाहा कि जीवन में जिम्मेदारी लेना, दूसरों की मदद करना और अपनी गलतियों से सीखना कितना जरूरी है। यही हमारा संदेश है। राहुल ने धीरे से कहा, तो जो भी हुआ वो कोई और नहीं बल्कि आपकी गलती भी थी। सिया ने सिर हिलाया। हां, और जो हमारे पास थे उन्होंने भी हमारी मदद करने में देर की, इसलिए यह सब हुआ। लेकिन अब हमने सबको चेतावनी दे दी है। झील के पानी में हल्की लहरें उठी। हवा में उनकी आवाज गूंज रही थी। गलतियों से सीखो, दूसरों की मदद करो, जिम्मेदारी से काम लो। राहुल और नीलम ने महसूस किया कि अब झील का रहस्य समझ में आ गया। डर केवल चेतावनी है। सीखने और सही करने का मौका हर किसी को मिलता है। रात के कुछ ही समय बाद झील पूरी तरह शांत हो गई। अयान और सिया की आत्मा अब शांति में थी। उनका संदेश शहर के हर व्यक्ति तक पहुंच चुका था। शहर के लोग अब सचमुच सतर्क हो गए। कोई भी झील के पास अकेले नहीं जाता। जो भी जाता है उसे हवा में फुसफुसाहट और हल्की लहरें याद दिलाती है। गलतियों से सीखो और दूसरों की मदद करो। अयान और सिया की मौत केवल एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि उनकी गलती और लापरवाही का नतीजा थी। झील अब केवल डर का प्रतीक नहीं रही, बल्कि सीख और चेतावनी का प्रतीक बन गई है। जो भी वहां जाता है उसे सतर्क और जिम्मेदार बनना सिखाया जाता है। डर केवल संकेत है और सीख लेना जीवन का सही रास्ता है। दोस्तों, आपके लिए एक सवाल। अगर आप अयान और सिया की जगह होते तो क्या आप अपनी गलती स्वीकार करके दूसरों की मदद करते, या डर के कारण इसे नजरअंदाज कर देते? और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपने आसपास के लोगों को चेतावनी देने के लिए उनका संदेश फैलाते? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए कमेंट करना शुरू कर दीजिए। फिलहाल जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।